हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। बहुत ही प्यारी सीरीज जो कि हम लोग जेईई एडवांस ओरिएंटेड कर रहे हैं। एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स, एक से एक धांसू कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस सीरीज में सीख रहे हैं। चाहे वो यूरोडोप बुक हो या फिर कोई और बुक हो, कितनी भी टफेस्ट हो, लेकिन अपन उसको यहाँ पे डील कर रहे हैं। ओके गाइस, सो चलिए आज का क्वेश्चन अपन देखेंगे। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार न्यू एरा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। यदि आप लोगों ने न्यू एरा लर्निंग ऐप को अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग नहीं दी है तो जाइए गाइस, रेटिंग दीजिए। और यदि आप लोगों ने ऐप ही डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी डाउनलोड करिए। और यदि ऑलरेडी आप ऐप में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस, आज अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बता दूं, न्यू एरा का टेस्ट सीरीज आ चुका है। आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहिए जेईई एडवांस के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए neweraonlinecoaching.com पे, और वहां से डायरेक्टली आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम दी हुई है। प्रॉब्लम में क्या बोला है? अ स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग from height h down an inclined groove passing into a half circle of radius h by 2. Okay, assuming the friction to be negligible, find the velocity of the body at the highest point of its trajectory after breaking of the groove. है ना, मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है। स्लाइड कर रहा मतलब फ्रिक्शनलेस अपन मान सकते हैं इस बात को, है ना, क्योंकि बोल रखा है ना कि a small body a start sliding, तो सिंपल सा लॉजिक है। यदि वहां पे फ्रिक्शन कंसीडर करेगा तो एनर्जी लॉस होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंसीडर करने को नहीं बोल रहा हूँ। वो बस सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर बॉडी है, बॉडी ए है, यहाँ से ऐसे इसको खिसका दिया गया तो वो स्लिप करके ऐसे नीचे आएगी और ऐसे इसके अलॉन्ग आने के बाद ऐसे ये ग्रूव को छोड़ करके भागेगी। तो उसके हाईएस्ट पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ट्रैजेक्टरी की, मतलब उसके पाथ के जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगी उस वक्त की कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यही क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। ओके, तो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। सो गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूंगा सारे बच्चों को, इस वीडियो को यहीं पे एक बार पॉज करिए। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी वजह से नहीं बन पाता है तो आप मेरे साथ आकर के फिर मैच करिए कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से आपके आंसर में थोड़ी बहुत गलतियां आ गई। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। यू ऑल नो दैट ये यूरोडोप का प्रॉब्लम है, यूरोडोप की प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। मैं यूरोडोप के सब चुनिंदा प्रॉब्लम्स को आप लोग के सामने ला करके डिस्कस किए दे रहा हूँ जिससे कि जेईई एडवांस ओरिएंटेड हमारी एक प्रॉपर तैयारी हो सके। ओके गाइस, चलिए तो देखते हैं इस पर्टिकुलर केस को। बोला जा रहा है स्मॉल बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम हाइट h, okay, down an inclined groove passing into half circle of radius h by 2, assuming the friction to be negligible। वैसे भी फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन में बता दिया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। तो देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि बॉडी पूरा कंप्लीट सर्किल कर ही ना पाए, मतलब बॉडी जो है वो यहीं पे कहीं पे जा करके, लेट अस सपोज कि यहाँ कहीं पे जा करके ऐसे वहाँ से आए तो ऐसे वहाँ से आए तो, लेकिन यहाँ जाने के बाद ऐसे सर्किल पहले ही छोड़ दे, ठीक है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि पूरा सर्किल कंप्लीट करके फिर यहाँ से भागे। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। ये पहले ही ये बॉडी जो है वो सर्किल छोड़ देगी। अब आपको पता, आपको सोचोगे कि ये कैसे पता करेंगे सर हम कि ये पहले सर्किल छोड़ देगी या बाद में सर्किल छोड़ेगी। वो एनर्जी कंजर्वेशन से आप आसानी से पता कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि जब कभी भी ऐसे ग्रूव वाले केसेस आते हैं जिनमें कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी यदि सर्किल कंप्लीट करना चाहती है, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना चाहती है, तो उसके पास मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किल होना चाहिए, √5gr। या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो √gr के बराबर होनी चाहिए। तो हमें तो यही पता करना है कि भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा उस सर्किल के, है ना, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब ये वाला, गॉट इट, इस वाले पॉइंट में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो आप एक काम करिए, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी mgh, इनिशियली जीरो काइनेटिक एनर्जी, तो mgh प्लस 0 दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस वहां की पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ध्यान से देखिए तो mgh था इधर और इधर था हाफ ऑफ mv स्क्वायर, mgh है और इधर हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सॉल्व करके देखिएगा तो यहाँ से वेलोसिटी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2gh आ जाएगी। ध्यान से देखा जाए
तो यदि √2gh है और यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे भी मिनिमम की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी √5gr, तो 5 × g × r, r इज द रेडियस ऑफ दैट ग्रुप, वो कितनी है h/2, तो ये होनी चाहिए थी 5/2gh, लेकिन ये √2gh ही है, मतलब उतनी वेलोसिटी है ही नहीं, उससे कम वेलोसिटी है, मतलब मुझे पता चल गया कि ये सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। ये एक तरह से देखा जाए तो सर्किल के कहीं किसी जनरल पॉइंट पे ही वो सर्किल को छोड़ चुका होगा, उसके बाद वो एज ए सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसकी जो मोशन होगी अंडर ग्रेविटी होगी, इनर पीस, समझ रहे कि नहीं, मतलब वो फिर एक तरह से देखा जाए तो वो इस सर्किल में नॉर्मल रिएक्शन सफर नहीं करेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वी गॉट द आइडिया, है ना। चलिए तो अपन लोग देखते हैं, अब अपन लोग बातें करते हैं, बड़ी प्यारी बातें करेंगे अपन, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मानता हूं मैं कि इसने यहाँ पे सर्किल छोड़ा होगा, ये मान लिया मैंने कि किसी जनरल पॉइंट पे ऐसे सर्किल छोड़ दिया होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्किल छोड़ा होगा। तो यदि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान से देखूँ, ये एंगल थीटा में मान लेता हूँ, चलो मैं वर्टिकल से एंगल थीटा मान लेता हूँ, वर्टिकल से मैंने एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। वर्टिकल से मानना चाहो तो वर्टिकल से मान लो, हॉरिजॉन्टल से मानना चाहो तो हॉरिजॉन्टल से मान लो, इट्स ऑल अपॉन यू, ओके। तो उस पर्टिकुलर केस में अपन यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या दिख रहा होगा, इधर की ओर लगता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे mg लग रहा होगा, उस mg का एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर, दैट विल बी, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, क्लियर है। और साथ में नॉर्मल रिएक्शन एन भी ऑफर किया जा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन भी ऑफर हो रहा होगा उस पर्टिकुलर सरफेस की वजह से, वो भी अंदर की ओर ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, क्लियर है। अब ध्यान से देखा जाए, मैं यदि मानता हूं कि जिस वक्त उसने सर्किल छोड़ा उस वक्त इसकी यहाँ वेलोसिटी भी थी, उस वक्त की कंडीशन में इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या थी बेटा, भी थी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस नेट एक्टिंग फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू m × b² बाई रेडियस दैट इज h/2, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब ध्यान सोचो कि जिस वक्त उसने सर्किल छोड़ा है, व्हेन इट हैज लेफ्ट दिस सर्किल, जिस वक्त उसने सर्किल छोड़ा है उस वक्त की कंडीशन में मेरे लाल, उस वक्त की कंडीशन में जिस वक्त उसने सर्किल छोड़ा है उस वक्त की कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन है n की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब उसने ब्रेक ऑफ किया होगा ग्रुप से, क्योंकि उस वक्त कोई भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ही नहीं, वो सरफेस को एक तरह से छोड़ चुका होगा, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन यदि 0 हो गया तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि mb² इज इक्वल टू आ जाएगा mb², समझ गए, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, इज इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, m से m को कैंसिल कर डालिए, h को उधर की ओर भेज दीजिए, 2 को डिवाइड में ले जाइए, तो आपको वेलोसिटी मिल चुकी है, वो क्या मिल चुकी है, अंडर रूट ये कितना मिल जाएगा, gh cos थीटा बाई 2, क्लियर है। इतना एक तरह से देखा जाए तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ते वक्त, लेकिन अभी एंगल थीटा हमारे लिए अननोन है, वी डोंट नो कि वो उसने किस पॉइंट से ब्रेक ऑफ किया, उसने किस पॉइंट पे एक तरह से देखा है तो छलांग लगाई है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का उपयोग करते हैं, ओके, वी विल यूज एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज लेंगे। ध्यान से देखना, वो पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही मैं शूट कर देता हूँ एक दिन में, जिससे कि इस बार आप लोगों के साथ ऐसा ना होने पाए कि यार, क्योंकि हर बार मैं प्रॉमिस करता था और बहुत मेहनत करना चाहता था, लेकिन कई बार आप लोगों के साथ सीरीज पूरी नहीं हो पाती थी, तो आपका एक ट्रस्ट टूटता था, इसलिए मैंने इस बार वीडियो देने से पहले ही बहुत सारी वीडियो शूट करके बैठा हूँ, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये कहाँ से चला है, h हाइट से चला है, h हाइट से चला है, ठीक है, बहुत अच्छे। और ये कहाँ, यहाँ पे है कहीं पे, जब उसने सर्किल छोड़ा है तब वो वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा था, थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है h/2, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो उस लॉजिक के हिसाब से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी h/2 cos थीटा, क्लियर है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ तो हमें ऑलरेडी पता है कि h/2 है ना, सर्किल का सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस h/2 है, तो इसकी टोटल हाइट अब कितनी हो चुकी होगी, h/2 cos थीटा प्लस h/2 फ्रॉम बेस, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी जब उसने सर्किल छोड़ी, माना कि v। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा
इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg इनटू हाइट, हाइट इज व्हाट h/2 प्लस h/2 cos थीटा। ओके, ये आपका आइडिया लग गया आपको। चलिए यहाँ से आपका ध्यान से देखा जाए तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या, √gh cos θ/2। ओके, ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसको ले जाके वहाँ पुट करा दीजिए। जैसे उसको ले जाके वहाँ पुट कराएंगे तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा mgh इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब gh cos θ/2, gh cos θ/2 प्लस mg इंटू h/2, h/2 कॉमन ले लीजिए, तो mg h/2 कॉमन ले लीजिए, mg h/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर अच्छा 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है? ध्यान से देखा जाए तो ये आपका आ चुका है। अब इसमें से देखिए तो आपका mg कट गया, mg आपका सीधे कट जा रहा है, ठीक है। अब आपका पूरा h के फॉर्म में रिलेशन, h और cos थीटा के फॉर्म में रिलेशन बच रहा है। अब आप यहाँ से सॉल्व करके जो भी आए थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वॉट एवर इट इज। तो आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, मतलब वो पॉइंट पता चल गया जहाँ से उसने सर्किल को छोड़ा होगा, ठीक है। और दूसरा आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वक्त उसने जब सर्किल को छोड़ा होगा, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। लेकिन अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आपको क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि उसने अपनी जर्नी के मतलब उसको सर्किल को छोड़ने के बाद जो उसकी जर्नी होगी उसका टॉप मोस्ट पॉइंट, तो जब उसने सर्किल को छोड़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई होगी कुछ, लेट अस सपोज उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब यही वाला है, मतलब यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ध्यान से देखो, वो यहाँ से कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके निकली है, वो वेलोसिटी v लेके निकली है। उस v का ध्यान से देखा जाए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा रह जाएगा, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल से सोचो, ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आपका एंगल कितना बचा रहेगा, ये थीटा बचा रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो v का कौन सा कंपोनेंट बचा रहेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, v cos थीटा। ओके, सो दिस इज योर आंसर, v cos थीटा विल बी योर आंसर। अब आपने v की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी होगी, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगी। मैं चाहो तो मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ, चलो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया h/4 cos थीटा, h/4 cos थीटा प्लस यहाँ से क्या आ गया h/2 इंटू 1 प्लस cos थीटा, h/2 इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से h से h भी उड़ जाएगा, ठीक है। अब पूरे एक्सप्रेशन पे ध्यान से देखो तो क्या बचेगा, इधर बचा है 1, इधर बचा है cos θ/4 और इधर बचा है 1/2 प्लस cos θ/2, तो 1/2 उधर गया तो बचेगा कितना 1/2 इज इक्वल्स टू cos θ/4 प्लस cos θ/2, तो एक तरह से हो जाएगा cos थीटा अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/4। क्लियर है? आपका यहाँ से एक तरह से 3/4 आ जाएगा। 3/4 में एक तरह से देखा जाए तो आपका जब 3/4 आएगा 3/4 तो 4 आएगा, 3/4 आएगा ना, हाँ सही है 3/4 आएगा, ठीक है 3/4 आएगा। तो 3/4 में से 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचा रहेगा, उधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, बचेगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू आ चुका होगा 2/3। क्लियर है? ये तो डायरेक्टली आप याद भी रख सकते थे कब सर्किल छोड़ता, बट कोई जरूरत नहीं थी उसकी। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ गया, ठीक है। वी गॉट द आइडिया कि भैया cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। सो आंसर आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ v। क्लियर है? और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आप इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √gh/3 आएगा, √gh/3 आएगा ना, √gh/3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3 ऑफ √gh/3, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ये आपकी वो वेलोसिटी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट की, उसकी जर्नी के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने किया क्या, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने देखा पहले कि ये सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया, क्योंकि मिनिमम टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो थी वो √5gr से कम आ रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने समझा कि जिस वक्त वो सर्किल छोड़ रही होगी उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन n0 हो जाएगा, तो मैंने इस इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन n0 के इक्वेट कराया, वहाँ से एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। लेकिन अभी भी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई थी, तब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाई। एनर्जी
कंजर्वेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके उसके बाद हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखा मैंने तो जब वो सर्किल छोड़ चुकी होगी तो एक तरह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगी। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है ना, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी कहीं ना कहीं यही वाला पॉइंट होगा। उस वक्त तो ध्यान से देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया होगा उस वेलोसिटी का, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा रह गया होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा हो जाएगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, बट वो उतना मैटर नहीं करना, मेन ये है कि क्वेश्चन समझ में हमारे आना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो यही आंसर आएगा, और यदि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी तो आंसर में हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस भी हो जाए, हाँ, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ओके गाइस, सो आई होप सो कि ये प्रॉब्लम आप लोग को मजेदार लगी होगी। इरोडो की प्रॉब्लम थी, आपको मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लेट देम नो कि जे एडवांस का कंटेंट भी यार एक्चुअली यूट्यूब में अवेलेबल है, न्यूरा लर्निंग ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और गाइस, यदि अभी तक न्यूरा लर्निंग ऐप को आप लोगों ने रेटिंग नहीं दी है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जाइए गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग दीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेटिंग्स, बताइए दूसरों को कि कैसे आपको न्यूरा लर्निंग ऐप मदद कर रहा है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।